से लगने। यदि शरीर रूपवान हो, पत्नी भी रूपसी हो और सत्कीर्ति चारों दिशाओं में विस्तरित हो, मेरु पर्वत के तुल्य अपार धन हो, किंतु गुरुदेव के श्री चरणों में यदि मन आसक्त न हो तो इन सारी उपलब्धियों से क्या लाभ। सुंदरी पत्नी, धन, पुत्र पौत्र, घर एवं स्वजन आदि प्रारब्ध से सर्व सुलभ हो, किंतु गुरुदेव के श्री चरणों में मन की आसक्ति न हो तो इस प्रारब्ध सुख से क्या लाभ। वेद एवं षट वेदांग आदि शास्त्र जिन्हें कंठस्थ हों, जिनमें सुंदर काव्य निर्माण की प्रतिभा हो, किंतु उसका मन यदि गुरुदेव के श्री चरणों के प्रति आसक्त न हो तो इन सद्गुणों से क्या लाभ। जिन्हें विदेशों में समादर मिलता हो, अपने देश में जिनका नित्य जय जयकार से स्वागत किया जाता हो और जो सदाचार पालन में भी अनन्य स्थान रखता हो, यदि उसका भी मन गुरुदेव के श्री चरणों के प्रति अनासक्त हो तो इन सद्गुणों से क्या लाभ। जिन महानुभाव के चरण कमल पृथ्वी मंडल के राजा महाराजाओं से नित्य पूजित रहा करते हों, किंतु उनका मन यदि गुरुदेव के श्री चरणों में आसक्त न हो तो इस सद्भाग्य से क्या लाभ। दान वृत्ति के प्रताप से जिनकी कीर्ति दिग दिगांतरों में व्याप्त हो, अति उदार गुरु की सहज कृपा दृष्टि से जिन्हें संसार के सारे सुख ऐश्वर्य हस्तगत हों, किंतु उनका मन यदि गुरुदेव के श्री चरणों में आसक्ति भाव न रखता हो तो इन सारे ऐश्वर्यों से क्या लाभ। तो जो जो ईश्वर को चाहेगा उतना इतना निर्भीक होगा, और जो जो संसार को चाहेगा उतना उतना डरपोक बनेगा अंदर से। जो जो सत्य का आग्रही रहेगा उतना उतना बुद्धिमान और विवेकी होगा, और जितना जितना संसार का आग्रही रहेगा उतना उतना मूर्ख और बेईमान हो जाएगा। संसार का सुख जितना ज्यादा लेने को करेगा उतना बेवकूफ होता जाएगा और बेईमान होता जाएगा। और परमात्मा को जितना जितना ईमानदारी से चाहेगा उतना उतना बुद्धिमान बनेगा और ईमानदार हो जाएगा। गांधी जी देखो ईमानदार थे तो बुद्धि भी ऐसी होगी। हम कोई ज्यादा पढ़े तो नहीं है, लेकिन ईश्वर को चाहने से सब हो जाता है ना। बस ईश्वर प्राप्ति की तड़प जितनी ईमानदारी की होगी उतना सारे सद्गुण आ जाएंगे, और संसार को भोगने की इच्छा जितनी होगी उतने सारे दुर्गुण आ जाते। संसार में सुखी होने की इच्छा किया तो दुर्गुणों को बुलाया, और भगवान में सुख स्वरूप में डूबने की इच्छा की तो दुर्गुणों से पार होने के। बस ये दो सूत्र पक्का हो जाए। और संसार में धन मिल गया, आपकी आसक्ति भी नहीं है, देश परदेश में आप सम्मानित भी हो रहे हो, पूजे भी जा रहे हो, दूसरे को फूंक मार के जिंदा करने की सिद्धियां भी है, लेकिन गुरु तत्व को, आत्मा अधिष्ठान को, उस अघोर स्वरूप को नहीं जाना तो फिर क्या आगे। पत्नी सुंदर हो, बेटा आज्ञाकारी, शरीर स्वस्थ है, और चहूं और राजे महाराजे नेता सब तुम्हारी आज्ञा शिरोधार्य कर रहे, ऐसा भी बन गया, लेकिन आत्मा परमात्मा देव को नहीं जाना तो फिर मैं ऐसा हूं तो मैं है, वो जीव होके भटकेगा और क्या करेगा। अपने आत्मा स्वरूप को तो नहीं जाना ना। आप जो बोलते वो पुस्तक छप जाती है और देश विदेश में बड़े दामों से बिकती है, और सारे देश के लोगों में और विदेश के लोगों में आपका चित्र लगे, लोग आपको भगवान मानते, लेकिन आपने अपने भगवत तत्व को नहीं जाना तो फिर क्या मिला। जिसको माने वो शरीर तो जल जाएगा। आपका एक क्लिनिक नहीं, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल चलता है, 100 बेड वाला,
500 बेड वाला है वन हॉस्पिटल, ऐसे कई हॉस्पिटल है और सब तुम्हारा डॉक्टर सर्विस करते हैं, ऑनेस्ट है। फिर क्या हो गया? बहुत डॉलर कमा लिया, बहुत रुपया कमा लिया, फिर क्या हो जाएगा? अपने आत्मा को सोल को नहीं जाना तो जा, फिर सब बेकार मेहनत। समझ गया डॉक्टर? नारायण नारायण। ये अमेरिका से आए, जो जो इधर को आए त्यों त्यों इनका धंधा प्रैक्टिस अच्छी चलती, पहले से 5-6 गुनी कमाई हो गई। फिर भी ध्यान का जो चस्का लगा और ज्ञान का, तो 15-15 दिन रहते अपना हॉस्पिटल चलाते रहे। खुद 3 वीक 4 वीक भी आ जाते ना कभी। हाँ 3 वीक रहेगा ना, 3 वीक। राजे राजपाट छोड़कर ये चीज लेने को जाते थे, अपने को मुफ्त में मिल रही है, लेकिन भूख नहीं है ना, इसीलिए असर नहीं होती, नहीं तो कभी के पार हो जाए। नारायण हरि। कबीर जी ने कहा, जितना हेत हराम से उतना हरि से होए। जैसे ये नश्वर चीजों से जितना अटैचमेंट है, प्यार है, उतना अगर भगवान से हो तो पार हो जाए। जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कह कबीर वा दास को फला न पकड़े कोई। फिर न काम सताएगा, न क्रोध सताएगा, न लोभ सताएगा, न मोह सताएगा, न चिंता सताएगी, न भय सताएगा, न पुलिस सताएगी, न जमदूत सताएगा, न मौत सताएगी, न जन्म सताएगा। आप ब्रह्मानंद में हो जाओ। इसीलिए भगवान को हृदय पूर्वक प्रार्थना करो कि तेरी प्रीति दे दे, तेरे को पाए बिना न रहे। बस रामतीर्थ रात को उठ उठ के रोते थे कि आज का दिन भी व्यर्थ गया प्रभु, तुझे पाए बिना। तू ध्रुव को मिला, पहलाज को मिला, उनको मिला, मैं अभागा। ऐसे करके हम भी कई बार रोए। आप भी भगवान को प्रार्थना करो और रो भगवान के लिए कि तेरे लिए प्रीति नहीं होती। ऐसे करते करते 1 दिन 2 दिन 3 दिन झूठ मूठ में प्रार्थना करो, झूठ मूठ में रो। चौथे या 5वें दिन असली पुकार पैदा हो जाएगी और वो प्रेरक तुम्हारा विवेक बढ़ा देगा। इतना सौदा सस्ता है, आप लोग आजमा के देखो। रोना नहीं आए इसलिए रो लो। भगवान की तड़फ नहीं है तो तड़फ जगा दे, तड़फ नहीं है इसलिए तड़फो। सच्ची प्रीति दे, कमरा बंद करके आप भले और वो सृष्टि करता बने। किसी की मूर्ति हो चाहे ना हो, श्री कृष्ण की रखो, शिव की रखो, गुरु की रखो, ना रखो, बस वो सब जानते। रोज पुकार। और ये गुरु अष्टक आद्य शंकराचार्य का बना है, उसका पाठ करो। ये मिल गया, वो मिल गया, फिर क्या?